सत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत गीता के 9वें शिविर पर उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। पिछले बार जहां पर हम लोगों ने विरति खींची थी, प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 30। पहले हम लोग देख चुके हैं कि अर्जुन समस्तम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। हम और आपके मानसिक अवस्था अर्जुन के अंदर झलकते हुए हम पाते हैं। ये वही अर्जुन था, भारतवर्ष में इतना बड़ा पराक्रम योद्धा, अकेले के दम पर जिसने विराट युद्ध में समग्र कौरव वंशों को, कौरव सेना को परास्त कर दिया। आज भी जब युद्ध करने आया महाभारत के युद्ध में, तब वो अहंकार से होकर क्रोध था, आत्मविश्वास नहीं, आपका अहंकार। उसको हम लोग बार बार बोलते रहे, अरे कृष्ण को ऑर्डर दे रहे कि अरे सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता, हे अच्युत, हे कृष्ण, उभय दोनों सेनाओं के बीच में रथ को तो ले चलो। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमर्थने, देख तो लूं कि जानने के बावजूद कि विपक्ष में साक्षात अर्जुन है। और उस समय किंवदंती लगभग हो ही चुकी थी कि अर्जुन से युद्ध में मुकाबला करना है, साक्षात मृत्यु से आलिंगन करना है। यह जानने के बावजूद भला प्रिय चिकित्सक कौरव के ऐसे कौन से प्रिय चिकित्सक हो गए, कौन से ऐसे दोस्त हो गए जो युद्ध करना है, देख तो तभी वो कल्पना के जगत में विराज कर रहा था। हम सब का नेतृत्व यही हम करते हुए पाते हैं कि अक्सर हमारे निजी जीवन में हम देखते हैं, खासकर टीनेजर्स बच्चों में मैच्योरिटी उतनी आती नहीं है, संसार में अपना फेस नहीं किया, ऑड्स प्रतिकूल अवस्था को देखा नहीं। घर में माता पिता के छत्र छाए में रहते हुए जब कभी भी वे लोग अपने आप को ऐसे खुले मैदान में पाते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि they become victimized to what we call superiority complex। हम बढ़ चढ़ के बोलता है, but the moment they are put to face the situation, reality, वास्तविकता के जब सम्मुखीन होते हैं, तब कहीं ना कहीं उनके भी अंदर डगमगा जाती है आत्मविश्वास। वही हम अर्जुन को भी देख रहे हैं। इसको आधुनिक साइकोलॉजी के भाषा में कहते हैं साइकोसोमैटिक सिंड्रोम। साइको अर्थात मानसिक, सोमैटिक अर्थात सोमा अर्थात शरीर, मनो शरीर और मन दोनों को लेकर पा रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। मोह, अर्जुन अब विपक्ष में शत्रु नहीं देख रहे हैं। जिस जहाँ पर पिछले बार हम लोगों ने साफ क्या था, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो बोल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं कि दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, दृष्टेवं अपने स्वजनों को, आत्मीय जनों को, शत्रु नहीं देख रहा है, कौरव पक्ष नहीं देख रहा है, अपने आत्मीय लोगों को देख रहा है। दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थित है। युद्ध करने के लिए कौन लोग आए हैं? तो मेरे अपने हैं। सीदंती मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यते, मेरा शरीर कांप रहा है, गला सूख जा रहा है, पसीना निकल रहा है, वे पतुष्ट शरीर है, वे रोम हर्षश्च जायते, शरीर में कंपन हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। गांडीवं संस्कृते हस्तात्, ऐसे पराक्रमशाली उन दिनों समग्र भारतवर्ष के पृथ्वी में अगर हम लोग एक व्यंग्य दृष्टि विकसित करते हैं
तो अर्जुन कैसे दूसरे नंबर पर कर्ण मिलते हैं, मगर अर्जुन और कर्ण के बीच में भी बहुत फासला था। ऐसे उत्कृष्टतम नवयुवक अपने आप को इतना कमजोरी का शिकार होते रह पा रहे हैं कि गांधी को संसद हस्ता तो चैव परिदह्यते, मेरा शरीर, मेरा चमड़ा परमाणु की जल जा रहा है। मैं तो शक्नोमी हम अवस्था को खड़ा में नहीं हो पा रहा। खड़ा होना भी मेरे लिए कहीं ना कहीं असंभव सा हो जाता है। बच्चों को नहीं पाते हैं, एग्जाम के पहले नर्वसनेस, एग्जाम से फीवर हो जाता है। ऐसे बात है कि उनको उत्तर नहीं पता, कंप्यूटर एग्जाम ये वो चढ़ाए काम जाते हैं, भूल जाते हैं, पसीना निकलता है। तो ये सब बातें हैं। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, ये मोह की प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के 4-5 श्लोक ये अर्जुन को वैराग्य हो जाता है। क्या कहते हैं 31वें श्लोक में, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, न च श्रेयो श्रेयम् अनुपश्यामि, मैं इसमें कोई श्रेष्ठता को नहीं देख पा रहा हूँ। इसमें हत्वा स्वजनम आहवे, आहवे इस युद्ध में अपने स्वजनों को, कोई भाई है, पुत्र है, पौत्र तुल्य है, मामा है, ससुर तुल्य है, फूफा है, ताऊ है, आखिरकार ये सब है अपने क्षत्रिय धर्म। आज अर्जुन भूल गया है स्वधर्म और स्वकर्म। स्वकर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, सब पूर्ण रूप से उसके दिमाग से विलुप्त प्राय हो चुका है। और वो कहते हैं न च राज्यम विजयम न च राज्यम सुखानि च। ऐसे विजय मुझे नहीं चाहिए इसमें कि अपने आत्मीय जनों को हत्या कर दिया जाए, मार दिया जाए और फिर ऐसे राज्य को सुख करेंगे ही क्या। तो राज्य भोग अपने निकटजन लोगों के साथ ही तो रहना है। But I will be benefited or other will be benefited by killing all these so-called our own swajanam relatives को। किम न तत् हम लोगों का, किम न राज्य न गोविंद, किम भोगे जीवितेन वा। हे गोविंद, पहले कृष्ण बोल के संबोधन कर रहे हैं, गोविंद बोल के संबोधन कर रहे हैं। हम सब देखते हुए चले आ रहे हैं भगवान का किन किन नामास तक 7 संबंधों से अर्जुन ने पुकारा है। कृष्ण कृष्ण धातु से हुआ है, कृष्ण कर्षण करना। गर्ग मुनि ने ध्यान में देखा, गर्ग ने ये जो पुत्र का जन्म हुआ है ये भक्तों का हृदय कर्षण करते हुए अपने ओर आकर्षित करेगा। अतः उन्होंने उनका नाम पहले से ही प्रकाश कर दिया, इनका नाम कृष्ण रखा जाए। गर्ग मुनि ने वही कृष्ण हो गया। तो कृष्ण बोल के संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपको राज्य करवाना ही है, जिताना ही है, तो ये लोग अधर्मीय मान गया। तो आपका तो नाम कृष्ण है, कृष्ण काहे के लिए आपका नाम रखा गया है। उनके हृदय को आकर्षित करके किसान जैसे हल से या ट्रैक्टर से प्लाविंग करके जोतता है, जमीन को उपजाऊ करने के लिए, फर्टाइल करने के लिए, सॉइल हेल्थ को एनहांस करने के लिए। ठीक उसी बात याद में सबको हृदय को जोत दीजिएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ ये लोग अधर्मी है, बहुत बड़ा धर्म क्या है, और आप चाहे तो चुटकी में एक धर्म की तरफ आप घुमा सकते हैं। कृष्ण कहीं न कहीं इनकी इशारा वहाँ है। और अपने की गोविंदम किम तो राज्यम गोविंदम किम भोगे जीवितेन वही गोविंद। भगवान का नाम हम लोग गोविंद जानते हैं, पर क्यों गोविंद हुआ? गो और विंद दो शब्दों से बना संधि होकर
गो का 5 अर्थ निकलता है। गो अर्थात गौ, गोपाल, गायों के संरक्षक। वृंदावन में बचपन में तुमने खूब गाय चराया, तुम क्या जानो? ए गाय रक्षक, तुम तो हो आखिरकार ग्वाला ही। तुम तो सब ये तो युद्ध में ये सब तुम क्या जानो? कटाक्ष, तुम तो युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। मगर वो तो वृंदावन के बाल लीला के मानसिकता से आपको तभी भी हो गोपाल। गो का दूसरा अर्थ निकलता है इंद्रिय। इंद्रिय, इंद्रियों के राजा मन। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के परिचालक है मन। और विंद अर्थात जो रक्षा करता है, तो गोविंद अर्थात जो मन के ऊपर है, मन का नियंता, मन का परिचालक, वो है गोविंद। अगर आप चाहे तो उसका मन तो यूं ही बदल सकते हैं, तो उसके लिए मुझको युद्ध में काहे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तीसरा गो शब्द का कहता है मुनि शास्त्र, ज्ञान, वेद। वेद ज्ञान संपूर्ण पारलौकिक ज्ञान, मोक्ष प्रदान करने वाला। एक तो है जागतिक ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इत्यादि सब्जेक्ट, अपरा विद्या, इंजीनियरिंग, डॉक्टर इत्यादि अपरा विद्या। परा विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। सा विद्या या विमोक्षते, विद्या तो परा विद्या ही अंततोगत्वा। सबका आकांक्षा होना चाहिए जिससे मोक्ष मिलना है। और गो के कौन में पृथ्वी, वसुंधरा, मेदिनी। कहते आप तो पृथ्वी के मालिक हो, विंद, राजा हो, नियंता हो। तो आपके उपस्थिति में क्या है? राज्य टुकड़े के लिए क्या नाम युद्ध कर सकते हैं? गोविंद है गोविंद, तो क्या हम युद्ध करें? क्यों राज्य न गोविंद? सामान्य कुछ टुकड़े जमीन के लिए हम लोग भाई भाई में खून की नदियां बहाते हैं। बड़े बड़े फिलोसॉफी की बात यहाँ पर करते रह पाते हैं, मगर ये सब उसका स्वरूप नहीं बोल रहा है। All these statements being uttered by Arjuna at that particular point of time was an outcome of his psychosomatic syndrome बोल रहा है उसका। और भी बोल रहा है कि ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रान् सतैव च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधितस्तथा। वही चीज को पुनरावृत्ति कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे यादव, हे मधुसूदन, हे गोविंद, ये सामर्थ्य न राज्य होगा। जिन लोगों के उद्देश्य से राज्य भोग करना है, कलेक्टर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, परिवार के सब लोग उसमें सुख भोग करेंगे। जिनको लेकर सुख भोग करने लोग सामने है, कोई साला है, कोई संबंधी है, कोई आचार्य है, कोई पिता तुल्य है, पुत्र तुल्य है, पौत्र तुल्य है, पितामह है, भीष्म, मामा भी हैं, ससुर लोग हैं। नहीं 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 बाबा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या फायदा युद्ध करके? क्या होगा भोग करके? वैराग्य। मजेदार बात यह है, थोड़ा सा फिलोसॉफी का टच करें। फिलोसॉफी है, सृष्टि 2 प्रकार की है। एक तो भगवान के द्वारा सृष्ट सृष्टि, दूसरा मनुष्यों के द्वारा सृष्ट सृष्टि। Two types of creation. एक तो भगवान ने यूनिवर्स की सृष्टि कर दी, पुरुष, नारी, जीव, जंतु, पेड़, पौधे सभी उन्होंने सृष्टि कर दी। और दूसरा सृष्टि मनुष्य कर रहा है। ये मेरे हैं और ये पराए हैं।
कल तक जो पराए थे आज मित्रता हो गई, संबंध हो गया, वो मेरे हो गए। ये मनुष्य के द्वारा जब भी हम कोई भी प्रकार से संबंध का नाता जोड़ते हैं, सृष्टि करते हैं, दिस इज कॉल्ड इमोशनल रिलेशनशिप। इमोशनल रिलेशनशिप टिकता नहीं है, मतांतर होगा, मनांतर होगा, युद्ध होगा, झगड़े होंगे, दूरी बनेगी, चरम दूरी बनते बनते हो सकता है कि कल तक जो लोग परम और चरम मित्र थे, अपने थे, जिनके बगैर मेरा जीना का अस्तित्व ही मैं सोच नहीं पाता था, मगर आज कुछ सामान्य छोटा सा स्वार्थ के लिए वो इतना बड़ा शत्रु हो गया कि उसको हटाने के लिए मैं सुपारी देकर 5 लाख 10 लाख 15 लाख सर्वों से दे सकता हूँ। ये किसके लिए हुआ? मनुष्य जब अपना नाता जोड़ता है, मनुष्य के साथ जब संबंध जोड़ता है, उसमें मम मेरा और उनका ये भाव आ जाता है, उसमें प्रिय अप्रियत्व की बॉन्ड हो जाता है। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा कलर है, मेरे फोन पर तुमने हाथ क्यों रखा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि वैराग्य अर्जुन का ये वैराग्य जो आगे है दूसरे कोटि का था। ये भगवान के प्रति प्रीति जनित ये वैराग्य नहीं था, ये उसने अपना संबंध मोह जनित संबंध जो कायम कर लिया था उसके लिए चल रहा है। कहते एतान हन्तुम इच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्तु महीपते। हे मधुसूदन, नया संबोधन, 7वां संबोधन पाते हैं, कृष्ण को मधुसूदन करके संबोधन करते थे। अर्जुन कहते हैं कि एतात न हन्तुम इच्छामि, इन लोगों को हत्या करने की मेरी बिंदु मात्र इच्छा नहीं है। भूल गया ये लोग आतताई हैं, भूल गया कि लोगों ने कितना अत्याचार किया। बचपने से हम लोगों को विष देकर, जहर देकर जतुगृह में मार डालने की, जलाकर मार डालने की कोशिश की, क्या न क्या किया। भूल गया। भूलना वैराग्य के लिए क्षमा करना नहीं, it's not that all of those were being forgiven by क्षमा नहीं किया। ये मोह जनित वैराग्य हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी त्रैलोक्य राजस्य हेतु किन्तु, अगर पूरा त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए, ये 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं, 14 भुवन है, हम लोग भूलोक में रहते, भूत भुव सुवर जन तप महासत्य, 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक। तो कहते हैं ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, त्रैलोक्य अधिराज्य, तीनों के तीनों लोगों का अगर राज्य को मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा तीनों लोगों के समक्ष क्या है, कुछ भी नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मधुसूदन शब्द बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा चर्चा न करें। कृष्ण के जितने भी नाम है हम लोग सब चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। गोविंद का हमने अभी चर्चा किया। मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात नाशक, नाश करने वाला। तो मधु नामक एक दैत्य था, उस दैत्य को हत्या करने वाला मधुसूदन। मधु अर्थात मीठा, मधु अर्थात शहद, और मधु अर्थात जो आसक्ति अथवा मोह है वह भी मधु के अंतर्गत ही आता है। मधु तो मधु नाम का असुर
विनाशक इति मधुसूदन, मधुदैत्य सूदन इति मधुसूदन। मधु नाम का दैत्य। ये दैत्य आया कहां से बना? दुर्गा सप्तशती में बताते हैं, विष्णु कर्ण मलुद्भुत्वम, विष्णु से क्षीर सागर में सो रहे होते हैं। उनके कान के मैल से दो दैत्यों का जन्म होता है, आत्म प्रकाश करते हैं, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ का जन्म होने के साथ ही साथ वे लोग ब्रह्मा को हत्या करने चले आते हैं। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, विष्णु भगवान के नाभि कमल से जाकर ब्रह्मा जी का हत्या करने के लिए चले आते हैं। मधु और कैटभ दुर्गा सप्तशती में तथा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभो विश्वकर्ण मलोद्भुत्वौ अंतुम ब्रह्मांडमुद्यतौ। दोनों के दोनों ब्रह्मा जी को हत्या करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, विनाश करने के लिए। बहुत सांकेतिक है ये, सिंबॉलिक, समझिए। ये सिर्फ एक एब्सर्ड बात या पुराणों के पन्नों में सीमाबद्ध कुछ हाइपरबोलिक टर्म की बात नहीं है। विष्णु को विश धातु तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रविशत्। विश्व की सृष्टि करने के बाद वो हमारे आपके सबके अंदर प्रवेश कर गया, तथा हमारे आपके भीतर जो चेतना का स्तर है वही विश्व है। विष्णु का दूसरा अर्थ निकलता है वेष्टा, अर्थात जो बाहर से भी हम लोग को वेष्टित किए हुए हैं पंच धातु, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व इत्यादि से पंच तत्वों तन्मात्रा के रूप में बाहर से जो हम लोग ऑक्सीजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, संतुलन के माध्यम से, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से जो बाहर से भी रक्षा करते हैं, अंदर से भी वो विश्व है। और विष्णु के कान के मैल अर्थात कर्ममला चेतनायाम संचिता अविद्या अशुभ संस्कारा तमो गुणात्मक विकारः। हम लोगों ने ऐसा कुछ बोल दिया आपको, हमें पता है वो आपके बारे में ये बोल रहा था, हाँ सच में? अरे हम इतना बोल रहा हूँ, अच्छा बुलाओ तो देखता हूँ कैसे, क्या हिम्मत भी कैसे उसको, बस। अथवा मेरा अशुभ संस्कार है, प्रेजुडिस माइंडेड हो रखा हूं मैं किसी के प्रति, मैंने दृढ़ निष्कर्ष कर लिया वो अच्छा लड़का नहीं है, वो खराब है, उसमें भक्ति कुछ नहीं, वो आता है चला जाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वास्तविकता के साथ, हकीकत के साथ रूबरू हुए बगैर ही हम जब किसी निष्कर्ष में पहुंच चुके होते हैं, वो एक संस्कार किसी के प्रति धारणा पालन करते हैं, वो एक अशुभ संस्कार, वही का मैल। अथवा किसी ने बोल दिया, अरे महाराज कहाँ कानपुर में पड़े हैं, इतनी गर्मी देहरादून में जाइए ना, एयरपोर्ट में बोलिए देहरादून में, ऐसा नहीं है, अरे वहाँ क्या सुंदर वातावरण है महाराज, चिर बसंत, कल्पना कर लेंगे। अथवा किसी ने बोले क्या नौकरी कर रहे हो, जाओ यूएस चले जाओ, वहाँ पर एक ऐसा नौकरी इतना बढ़िया पैकेज मिला है, इतना अच्छा, without considering the pros and cons of any event, तुरंत जो लोग सिद्धांत ले लेते हैं वो क्या मधु। तो मधु और कैटभ ये भले ही पुराणों के बातों दैत्य के रूप से परिचित करवाया जा रहा है, मगर ये दोनों के दोनों हैं हम लोगों के ही अंतर्गत। या मधु नामकासुर विनाशक है, यह है कि मधु यन मनः सततम माधुर्ये आसक्तो च आकर्षति तदैव मधु।
हमारे मन की वो वृत्तियां, मन में जो रिपल्स वृत्ति उठती रहती है, या मन के जो डिजायर्स होते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको मैं पकड़ा हुआ हूँ, जिसको पाने के लिए मैं इतना लालायित हूँ, यह मन जो मानसिक स्तर पर सतत माधुर्यत्व का अनुभव करता हूँ, उसको पा लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, उसको अगर पा लूँ तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, और आकर्षित, वो मुझे बार बार आकर्षित करता है, वही मधुर है। और कैटम, यह प्राणिनाम चित्ते कीटवत किलबिलायन्ति सह कैटवः, जो कीड़े के समान हमारे मन में किलबिलाते रहते, कीड़ा अंधेरे में सड़े हुए जगह वही पसंद करता है, बस वही कहूँगा मैं। तो ये तो हम लोग की आसक्ति और भोगवादी विचार हो गए, यही मधुकैटभ हो गए। इन मधुकैटभ के हाथ से छुटकारा पाने के लिए कौन करता है? विष्णु। विष्णु ने इनका संहार कर दिया। तो जब कभी भी अर्जुन को गीता में 3 श्लोकों में 3 बार मधुसूदन बोलते हुए संबोधन करते हुए पाते हैं। कब कब मधुसूदन नाम से उच्चारण करते हैं? जब वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुका होता है, जब उसमें कुछ भी सोचने की क्षमता अंतिम सीमा को भी पार कर चुका, when he fails himself, totally fails to take any firm decision regarding any particular object, सिद्धांत नहीं ले पाता है किसी विषय में, जब जीवन के चरम 3 दुविधाग्रस्त भावों को पाता है। पहले तो आज ही हम लोगों ने देखा इस श्लोक में गीता के मधुसूदन बोल के बुला रहे हैं, अर्थात क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं, युद्ध करूं, युद्ध करके भी क्या फायदा होगा, तुम्हारी ही रहेंगे, मार के मैं भोग करना नहीं चाहता हूँ। 2 अध्याय में भी हम पाते हैं, अर्जुन को वहां पर कहते हैं कि हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुषों को हत्या करके क्या फायदा, ये लोग तो अच्छा है, इन लोग है, आखिरकार इन लोगों से तो हम लोग जो कुछ लोगों ने सीखा, पांडव वंश का धारक और वाहक, आखिरकार ये लोग ही तो तुमको हत्या करके क्या होगा, तभी की कर्तव्य विमोह। और 8वें अध्याय में फिर से उनको बोलते हुए पाते हैं, किम अधिदैवम किम अधिभूतम, यह अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, मनुष्य मरने के समय क्या उनकी मानसिक अवस्था होती है, ज्ञानी गण मृत्यु को कैसे वर्ण करते हैं, अज्ञानी गणों के लिए मृत्यु क्या है, मृत्यु तो अति आवश्यक होने के बावजूद लोग मृत्यु से क्या होता, इससे नहीं ले पा रहा है, समझ नहीं पा रहा था, इसको मधुसूदन करते हुए संबोधन करते हुए हम पाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 22-32वें श्लोक में कहते कि हे गोविंद, हे मधुसूदन, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माः, इन सबको हत्या करके मैं कोई भी मैं नहीं पा रहा हूँ जिसमें कि हम लोग को फायदा हो, आखिरकार अपने रिश्तेदारों को हत्या करके क्या होगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेव श्रेयस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। हे जनार्दन, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, 8वें संबोधन से पुकार रहे कृष्ण को, हे जनार्दन, अर्थात जनगण को मर्दन करने वाले होते जनार्दन, जनगण को मर्दन करने वाले अति भक्त और भगवान में ये अलिखित युद्ध चलता है। भक्त चाहता है भगवान से भोग भोग और भोग और भोग, जो एक साधारण भक्त है वो भगवान को नहीं चाह रहा, भगवान से चाह रहा है। मगर जो यथार्थ भक्त है वो भगवान से नहीं चाह रहा, भगवान को चाह रहा होता है। महाभारत में शांति पर्व में बहुत सुंदर कहानी याद है।
सब कुछ हो गया, राज्य दे दिया गया, लोगों को मिल गया, राजस्व यज्ञ हो गई, बैठ गए ये लोग। बहुत दिन पहले, 6 महीने पहले ही धृतराष्ट्र गांधारी चले गए अधुना हरिद्वार में। उन दिनों हरिद्वार विख्यात हुआ करता था वृद्ध लोगों के वास के लिए, वानप्रस्थ वहाँ पर मृत्यु का के लिए इंतजार करते थे। तो उनके साथ कुंती माँ पे चली गई, कहने नहीं दीदी यहाँ पर मेरा रहना ठीक नहीं रहेगा, बच्चे लोग समय मैं भी अपने साथ चले जाऊंगी। तो गांधारी के साथ कुंती दिन पर चले गए। पूरा शांत हो गया, अब समय आ गया गुड बाय कहने का कृष्ण को। उनको भी तो द्वारका जाना है वापस। तब तक द्वारका में यदुवंश लोगों के संतान संतति लोगों में युद्ध छिड़ चुका था, असंतोष वहां पर भी यदुकुल में हो चुका था। तो कृष्ण का जाना अनिवार्य था। दाऊ भैया संभाल नहीं पा रहे हैं, बलराम को जाना था। युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है सखे, तुम जाओगे तो जरूर जाओगे, मगर अपने दोस्त का मन तो ठीक करना। तो अर्जुन इतना उदास है, वो तो राज्य अभी उसको मन में कुछ पैदा कि अभी भी है, इतना सब करने के बावजूद अभी भी उसका मन कहीं ना कहीं मूलतः माँ के लिए है, कुंती। क्योंकि कुंती को मैंने वचन दिया था, माता को वचन दिया था, तो माँ ही नहीं दे क्या। तो कृष्ण आप जानते हैं कहानी को, अर्जुन को लेकर बोलते चलो सखा, आज द्वितीय बार मैं तुम्हारा सारथी बन रहा हूं। सारथी द्वितीय बार क्यों? इसके बाद तो फिर कब भेंट होगी नहीं होगी उसका पता नहीं। चलो कहाँ करोगे ये शेयर करने, मुझको भी मेरे 2 भक्तों के साथ मुलाकात करना है। बहुत दिनों से लोग बुला रहे हैं, तो उनसे मिलकर मैं बिता लूंगा, उनसे भी बिता लूंगा। तो सोचा तुम भी चलना चाहिए। हस्तिनापुर से निकल गए। तब तक उन दिनों का ज्योग्राफी आज हम लोग समझ नहीं पाएंगे। 5-6 घंटे रथ यात्रा करने के बाद पहाड़ आ गई, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इतने विस्तार को था, इतना विस्तार की दिल्ली और अधुना हिमाचल प्रदेश बॉर्डर तक 5-6 घंटे यात्रा करने के बाद उनको पहाड़ मिल गए जहाँ पर रथ नहीं जा पाएगा। तो पहाड़ के पहले रथ रोकते हैं। एक बहुत सुंदर जमींदार का एक उद्यान वाटिका जगह, तो वहां पर 2 फाटक। कृष्ण अर्जुन को लेकर बताओ यही मेरा प्रथम भाग है, बहुत दिनों से मेरे साथ संबंध है इसका। आज तक इसके साथ संबंध दूरदर्शन दूर श्रवण के माध्यम से हुआ करता था। तो मैंने भी इसको आशीर्वाद दिया था कि जब समय आएगा तब निकट दर्शन निकट श्रवण होगा, तो आज से मिल लेते हैं। द्वार पर को खटखटाया फाटक, उनके द्वार पर आता है क्या? वो कृष्ण अर्जुन है, कृष्ण that happened to under their own kingdom, उन्हीं के राज्य के अंतर्गत आता था। कौन अर्जुन कौन कृष्ण कुछ नहीं होगा, लेकिन मालिक को बोलो कि साक्षात कृष्ण है। जब वो बोलो वो खुद दौड़ते में आएंगे, ऐसे लीला रची। लेकिन उसको बोलने के बोला नहीं मेरे पास समय, उसको बोला बाद में आए, दौड़ के आता तब तो लोग प्यास लग चुकी थी। जलाशय था फाटक के अंदर, जलाशय पानी पी रहे थे दोनों पानी, और आगे वो चिल्लाना शुरू कर देता है निकलो यहाँ से बाहर, किसने तुम लोग अनुमति दी फाटक के अंदर आने की, आगे निकलो। अच्छा आप रहे उधर तो फाइट वॉचमैन ब्रदर। कृष्ण का अच्छा बोला पापा को बोला तुमने? हाँ बोला, बोले अब सुबह बाद में आना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोल देना बाद में तो नहीं होगा। उस दिन कृष्ण आए थे, अर्जुन के साथ चले गए, मगर आशीर्वाद दे गए कि ऐसे और बहुत उद्यान वाटिका और चमनों के मालिक बने और भी बहुत बड़े जमींदार बन जाए
और तृतीय आशीर्वाद क्या दिया? तुम्हारे से आज्ञाकारी वृद्ध उनको और मिले। ये आशीर्वाद उनको देना, ये आशीर्वाद देना है। कृष्ण बनी मत सोचता कि ये अपना कैसे इतना अपमानित कर दिया, जलपान से भी विरति खींच दी और इसको आशीर्वाद दे रहा है, भर भर के इनको आशीर्वाद दे दिया। बोले नहीं कुछ, चलो चलो चलो, अब कहाँ चले? मनी मन स्वर्गदोक्ति करता है, देख तो लिया एक भक्त को, चलो दूसरे भक्त के पास चलते हैं। तो दुर्लभ में आरोही होकर प्रश्न करते, अर्जुन अब तो रथ से उतरना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, दूसरा पाप का वास, चलो पैदल चलते हैं। स्टीप पहाड़ से ऊपर से जाते हैं, लगभग पहाड़ के चोटी के पास एक छोटा सा वर्ण कुटीर मिलता है। वहां पर एक ब्राह्मण देवता का वास, निष्ठावान गरीब ब्राह्मण, कृषकाय शरीर, अकेले हैं, तपोनिष्ठ, तपोभूमि में तप करते हुए कृष्ण भगवान के एकांत भक्त जन को पुकारते पुकारते जीवन यापन कर रहे हैं। उनको भी कृष्ण ने दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे सामने से संतुष्ट हूँ, उचित समय पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और शाम सूरज ढलने को था, सुबह निकल गई हो। वो एक मृतपात्र में दूध दोहन करके आधा शेर के आसपास दूध होगा, वो लेके नीचे गांव में आना था बेचने के लिए। एक पाव के आसपास बेचकर गाय के लिए कुछ खाना खरीदेगा, दूसरे एक पाव से खुद के लिए राशन पानी, रोटी, चावल, आटा, जो भी। कृष्ण और अर्जुन को देखकर इतना भाव विह्वल हो गया। अरे प्रभु कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है? पर्दनी को लेकर, उत्तरी को लेकर, तो पत्थर के शिला खंडों को ऊपर उसको बिछा देकर और सूखे पत्ते वत्तों को जला कर किसी तरह से दूध को गर्म करके अर्जुन को और कृष्ण को पिलाए। भाई सच में ये तो मैं सोच ही नहीं पाया था। मैं तो सोच रहा था कि वो स्वप्न भ्रमेण मात्र, वो स्वप्न भ्रम ही था। इसमें मैंने आपका दर्शन पाया, आपने स्वप्न में आके कहा उसको कि मैं तुम्हारा आराधना से प्रसन्न हूँ, तुमको मैं दर्शन दूंगा, आऊंगा, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे सेवा कीजिए। ठीक है, तो मान करके कृष्ण बोला ठीक है। ब्राह्मण संतोष में आ गया, मेरे को समझ नहीं जाना है लोग आश्रम को, चलो चलो चलो, चलते चलते क्या दे तुमको आशीर्वाद दे जा रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण का भी अचिरेण पंचत्व प्राप्त है। अचिरेण का तुरंत पंचत्व मर जाए। और कृष्ण के कहने के साथ साथ 2 बार 3 बार गाय हंबारती है, छटपटाते मर गई। अर्जुन सुन गए क्या? अर्जुन के मन में था उसका बहुमूल्यवान जो हीरे जवाहरात से खचित माला था, कुंडल था, सुनहरों के, वो सब दे। कृष्ण भावते हैं कि ये सबको देना चाहता है, तो हाथ पकड़ के खींच कर खड़ा करके किसी ने पार्टी ने चौथरने और ब्रह्मण से बाहर लेकर बैठा, फिर गाय को लेकर। ये क्या हो गया? अर्जुन कहता कि अरे अब पता चला कि क्या तुमको लोग लंपट कहते हैं, तुम्हारे एक नाम चाहे जो कुछ भी, लंपट भी तुम्हारा एक नाम है। अरे सुना तुम भी कुछ लोग लंपट, लंपट में क्या देखा तुमने? अरे तुम्हारा वो तथाकथित भक्त जिसने तुमको इतना अपमानित किया, लांछित किया, कसम नहीं छोड़ा अपमानित करने से, उसको तुमने इतना आशीर्वाद दे दिया, इतना धन दौलत दे दिया, और जिसने अपना सर्वस्व देकर तुमको तुम्हारा सेवा की, उसके बाद जो कुछ भी था उसको भी तुमने हर लिया, उसको भी विनाश कर दिया। ये कैसा समीकरण? कृष्ण हंसते हुए कहते क्या करे सखा, मेरा गणित कुछ ऐसा ही है। जब वो कह सकते तुम्हारा गणित मैं देने जा रहा हूँ, चलो चलो पहले समझो, मेरे गणित को समझने के लिए ऊपर ऊपर तैरने से नहीं होगा, one has to go deep and deep and deeper in the ocean.
पहले वाला मेरा भक्त बहुत अवश्य था, मगर वो 4 आने मन से मुझको पुकारता था, 12 आना मन उसका संसार भोग में था। जो 4 आना भी उसको पुकारता था, मुझको नहीं पुकारता था, मुझसे मांगता था और धन दौलत और ऐश्वर्य और भोग। तो आज मैंने उसको वहां भी दे दिया, तो इसके बाद वो 100 वाला मन से जागतिक भोग में ही वो डूब जाएगा। और यह 12 आना मन से मुझको पुकारता था, इबादत करता था, आराधना करता था। 4 आना मन उस गाय के ऊपर था। उस गाय मेरे और उसके बीच में एक फासला था, बस वो गाय की, इसलिए वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। 16 आना मन मुझको पूरा 100% दे नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको बाधा को हटा दिया। बस 16 आना मन से मुझको पुकारेगा तो अच्छी रहेगा, फटक से मुझे को पालेगा तो उसमें असुविधा कहाँ है। तब कृष्ण को अर्जुन कहता है, अच्छा ये हो गया। भक्त के प्रति भगवान बहुत सुख प्रदान करते करते और भोग के संसाधन प्रदान करते करते आशीर्वाद की बौछार कभी नहीं करेंगे। इसी भक्त के जीवन में जब कठिनाइयां और आ जाए, एक तो परीक्षा के पल हो गए, ज्यादातर क्षेत्र में भक्त लोग टिक जाते हैं परीक्षा के समय। प्रतिकूल अवस्था में भगवान को भूल तो जाते हैं, सौगानियां भी दे देते हैं। इसने तुमको बुलाया, इसने तुमको पूजा किया, इसने तुम्हारे पास इतना आता था, इसने तुम्हारे नाम से इतना दान दिया किया, इसने मंदिर बना दिया, क्या तुमने मसूरी अवस्था कर दी। और दूसरी है भगवान और भक्त के बीच में जो बाधक तत्व होते हैं उसको हटाने का। तो भगवान का एक नाम जनार्दन इसलिए है कि जनगण का मर्दन करते हैं, जनगण का पॉलिश करते हैं। इसको बोलते हैं घिसना, माजना, पीसना। भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है, दर्द आता है, घिसना। चंदन पूजा में एज इट इज लकड़ी के सॉलिड फॉर्म में चंदन कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। चंदन इस्तेमाल होगा तब जब आदमी मर चुका होता है, तब चंदन की लकड़ी पर उसको दाह किया पड़ेगा, नील को दाह करे। नहीं तो पूजा का एक अंग के रूप में नेवर द सैंडलवुड टू बी यूज्ड इन इट्स सॉलिड स्टेट। उसके घिसना पड़ता है। चंदन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पेस्ट। चंदन घिस कर चंदन का पेस्ट बनाना पड़ता है। तो हम लोग भी जब अहंकार में मदमत्त रहते हैं, भगवान कृपा करने के लिए पहले उस अहम भाव को, मोह को, अस्मिता को घिसवाते हैं। मांजना पड़ता है। बर्तन को अगर न मांजा जाए तो उसमें ऑक्साइड पड़ जाते हैं। ठाकुर कहते हैं कि जब ठाकुर कहने पर गुरु वेदांत के गुरु तोतापुरी हंसते हैं, कहते क्या तो सन्यासी बन गया, तो राम 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 हाथ ठोकता रहता है। रोटी बनाने कैसे तो रोटी बनाते हैं जैसे तो हाथ ठोकता रहता है, क्या करता है? तुम्हारा जैसे सो चुका है तुम्हारा, तो क्या करता है? भगवान को बुलाता भी हाथ ताली बजाते बजाते देह मन रूपी वृक्ष में जितने कामना वासना रूपी पक्षी है, वे कितने ताली बजाने से जैसे पक्षी भाग जाते उड़ जाते हैं, वैसे सुबह संध्या ताली करके कीर्तन करते, नृत्य करके कीर्तन करते करते देह रूपी वृक्ष से कामना वासना भोग आसक्ति जनित पक्षी को जो लोग आके घोंसला बनाते रहते हैं वो सब उड़ जाते, इसलिए नहीं मानते। तो क्या हो गया? तब वो कहते हैं अब देखा नहीं, बर्तन को रोज मांजना पड़ता है, नहीं तो बर्तन काले पड़ जाते हैं, ऑक्साइड पड़ जाता है। इसे रोज साधन भजन करने की जरूरत है। कोई कहता है कि जैसे सोने का बर्तन हो तो
होता है, अवतार लोग होते हैं सोने के बर्तन, उसमें आपसे उसका चमकीलापन नहीं जाता। नहीं तो पीतल कहिए, तांबा कहिए, स्टील कहिए, इसमें धोने के बाद पोंछ न दिया जाए और अगर उसको तांबे का कोई हो, पीतल का हो, उसको पीतांबरी या फिर इमली या उससे घिसा न जाए, उसका चमकपन नहीं रहेगा। चमक घिसना था अंतःकरण, चित्त में कोई भी आसक्ति, चित्त में कोई भी मोह उसमें एक्युमुलेट ना हो पाए, इसलिए घिसना, माजना, पीसना। पहले के जमाने में हम लोग भी घर में माताओं को देखते थे कि मसाला जो होता था, साबुत मसाला, हल्दी कहिए, मिर्च कहिए, उसको सिलबट्टे में पीसा जाता था, पीसते थे। उसके बाद मिक्सी आई, आजकल तो ऑर्डर यही मिलता है। तो कभी भी रॉ अवस्था में हल्दी बोलिए, ये बोले इतना साबुत रॉ किस काम का? तो हम लोग का भी जो सोशल स्टेटस, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा राजनीतिक मंत्री, इतने बड़े बड़े, ये अपने जितने डिग्रीज को लेकर होता है ना, वो उससे भक्ति नहीं आती है। इन सबको उत्पादन करना पड़ता है, उठाकर फेंकना पड़ता है। तो भक्त को इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, घिसना, माजना, पीसना। चंदन घिसना अपने अस्तित्व को, दो है हम लोग के पर्सनालिटी has got 2 aspects, being aspect और doing aspect। doing aspect में क्या है? डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, ये संसार में जिस रूप से परिचित होते हैं उसको कहा जाता है डूइंग एस्पेक्ट। जितना ज्यादा डूइंग एस्पेक्ट के परतें बढ़ती जाएगी, उतना अटैचमेंट बढ़ता रहेगा, भगवान से दूरी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बट डूइंग एस्पेक्ट, हम लोग जो स्वरूप का है, हम भगवान के एक अंश हैं, भगवान का भक्त हम हैं। डूइंग एस्पेक्ट तो एक जर्नी है, a journey which starts from our doing aspect, जिसको हम लोगों ने खुद गैदर कर लिया है, खुद इकट्ठा कर लिया है। साधना का मार्ग है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट डूइंग aspect, ultimately we have to reach into our real being aspect, जो हमें वही हमारे स्वरूप में पहुँचना। इसके बीच में साधना क्या, हम जप बोले, ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ भ्रमण करें, सत्कथा सुनना कहें, कुछ भी कहें, मन के साथ युद्ध होता है। एक मन बोलेगा मत सुनो, मत जाओ, दूसरा मन बोलेगा नहीं सुनो, तो मन के साथ युद्ध। संस्कार के मिलाते रहेंगे, कीटवत के मिलाते नहीं, बन जाओ, बन जाओ, इसको बन जाओ। 3 फेजेस के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ते बढ़ते जाना पड़ता है। तो यही यहाँ पर करते, इसलिए भगवान के एक नाम है जनार्दन। जनार्दन का कहते हैं दस्यु त्रास्या इति जनार्दन। हम लोग के अनवांटेड जितने भी आया है, एक जो हम लोगों ने भोगवादी मानसिकता को इकट्ठा कर लिया, जब तक उसको न उठाया जाए, न उत्पादन किया जाए, न फेंका जाए, तब तक हमारा ईश्वर अभिमुखी नहीं होगा। उसे कहते हैं जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य, हत्या करके मारकर का प्रीति हम लोग क्या करेगा। भले ही वो लोग दुश्मन हो, उल्टे क्या होगा, इन आतताइयों को मारकर, जो अपने ही मित्रों के साथ, संबंधों के साथ दुश्मनी करता है, तो जागतिक भोग के लिए उनको मारने से क्या का पाप होगा। मनुष्य का चेतना का स्तर वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये चेतना का स्तर है। चेतना के स्तर में सब लोग कलेक्टिव चेतना के स्तर के निम्नांश में पशुत्व, बीच में है मनुष्यत्व, ऊपर है देवत्व। इसलिए स्वामी विवेकानंद कितना सुंदरता के से बोलते हैं कि आध्यात्मिक
that your journey is nothing else but to migrate from the lower truth to higher truth. निम्न सत्य से ऊपरी सत्य और रिफाइंड सत्य की तरफ जाना ही आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो प्रत्यय का निकलता है उसके धर्म का, पशु का धर्म, कठोर से कठोरत्व, कोमल से कोमलत्व, उष्ण से उष्णत्व, शीतल से शीतलत्व, पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, देव से देवत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, साधु से साधुत्व, जिसमें जितना साधु जनोचित गुण खचाखच भरा रहेगा, सोचने में देर नहीं लगती है कि वह उतना उत्कृष्ट पैमाने का साधु होगा। तो एक ही चेतना का जो लंबा लाइन है उसके नीचे पशुत्व, नीचे जो लोग रहते हैं उनके पशुओं के ऐसे आचरण होता है, पशु आचरण। बीच में मनुष्य तो हम लोग किसी पशु को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये गाय है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, उसका आकार, उसके इंस्टिंक्ट को देख कर ही पता चल जाता है पशु है। मगर मनुष्य को हर पल प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ। अगर मनुष्य के रूपधारी अगर हो जाए मगर आचरण कहीं न कहीं हमारा पशुओं के समान हो जाए, और चाहे जो कुछ भी हो जाए हम लोग पशु आवृत्त संपन्न मनुष्य है। Bipedal form of human, but nature हम लोग का है beastly, पशु, और ऊपर है देवत्व। ये संबंध, अब मनुष्य का संबंध उसके मन से होता है, संबंध, कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप। मनुष्य का मन का संबंध किसी जागतिक वस्तु के साथ होता है, उसको लोभ कहा गया। एक पॉकेट वॉच है मेरे पास, ये पॉकेट वॉच कोई देख लिया, अच्छा 2 बार देखा, 3 बार देखा, अच्छा ये सोने की है तो लाखों का है, अरे नहीं 150-200 रुपये का सोने की कुछ नहीं है, सो पेंट है बस है। अच्छा बार बार मैं देख रहा हूँ कोई भी जागतिक वस्तु को इंद्रियों से देख रहा हूँ, I'm getting more and more attracted and attached toward that worldly object. अब रहा नहीं गया, पूछ लिया मैंने उसके बारे में, अच्छा कहाँ मिलता है स्वामी जी? फिर ओके पॉजिटिवनेस, मुझे भी एक होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, और हो गया। अब तो एक इंद्रिय देख रही थी, फिर कान से सुन लिया और उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ गई, हाथ से छू लिया इसको, 3 इंद्रियों से इसको भोग कर रहा हूँ, अगर मैं इसके वशीभूत हो गया। लोभ, मनुष्य का किसी जागतिक वस्तु के साथ जो संबंध हो जाता है लोभ हुआ। मनुष्य के मन का किसी के मन के प्रति संबंध हो गया, उसको प्रेम कहा गया। कुत्ता बहुत प्यारा है उसको, किसी कुत्ता प्यारा है तो कुत्ते के मन के साथ उसका संबंध है, या दोस्त का दोस्त के साथ मन के साथ संबंध है, इसको प्रिय। और किसी के देह के प्रति संबंध हो जाए उसको वासना कहा गया। इन तीनों के तीनों संबंधों से मनुष्य अपने स्तर से गिर चुका होता है, उसको मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो फेल इन लव। फेल अपने स्टेटस से, अपने मनुष्यत्व से गिर गया, कहाँ गिरा? पशुत्व में गिर गया। और चौथा संबंध है मनुष्य का ऊपर देवत्व में, इष्ट देवता के साथ, भगवान के साथ संबंध है, इसको कही गई भक्ति, निष्ठा। इस संबंध में मनुष्य राइज इन लव, अपने मनुष्यत्व से ऊपर उठ चुका होता है। तो ये जो फेल अपने मनुष्यत्व को खो बैठता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। A+B+C=, मोह। अर्जुन मोह ग्रसित हो गया। अर्जुन आज उन सबको अपने वंश के, अपने पिता के साथ शत्रुता करने वाले, अपने पत्नी के साथ अन्यायपूर्वक शत्रुता करने वाले, इस तरह से वे नहीं देख रहा है। मन का मन मित्रवत देख रहा है, मित्रवत देख रहा है।
उन लोगों के साथ भी वो तीनों प्रकार के संबंध है, मोह ग्रसित हो गया। इसलिए कह रहे कि पापम एवं, इन लोगों तीनों के निहत्ता करने से और कुछ नहीं होगा, पाप ही होगा। मगर आतताई का भी परिभाषा में उसने अर्जुन के ऐसे महाज्ञानी महापंडित उसने गलती कर दी। वास्तव में आतताई ये नहीं है, आतताई की परिभाषा अगले दिन देखेंगे। तो आज ये समाप्त करते हैं। आज का निष्कर्ष 5 निष्कर्ष पहुंचा होगा। एक तो मोह ग्रसित हो जाना साइकोसोमैटिक लक्षण कहलाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, आध्यात्मिक दुर्बलता। हम कभी न कभी कहीं न कहीं शिकार हो ही जाते हैं। Whenever we become victimized to it, nobody else to be blamed. Rather, we ourselves are supposed to take us to that extent. इसलिए मोह ग्रसित हम लोग का नहीं होना। दूसरा, भगवान को बस किसी रूप से इतना फ्लावरस बातों से संबंध करने की जरूरत नहीं है, मगर हम लोगों ने सब जान लिया। गोविंद कौन, माधव कौन, केशव, अभी केशव नहीं आया, जनार्दन कौन, मधुसूदन कौन, तो एक ही भगवान। जब कभी भी हम लोग द्विधाग्रसित हो गए, जब कभी भी हम लोग सिद्धांत लेने की क्षमता को खो बैठे, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है, यह भाव भी अगर न रहे, एक है, तब क्या इसके शरण में जाने से निश्चित तौर पर हम लोग को बात मिलेगी। वो हो गई अपमान, वो शक्ति, वो दैवी शक्ति, द थर्ड डायमेंशन ऑफ आवर एंटिटी एग्जिस्टेंस। हम लोग 2 डायमेंशन को लेकर जीते हैं, मैं और मेरा, आई एंड माइन। इन दोनों को लेकर मेरा अस्तित्व टिका हुआ है, मेरा संसार है, सब कुछ। जबकि तीसरे डायमेंशन जो कि सबसे अधिक गुरुत्व है, गुरुत्वपूर्ण है, ईश्वर को हम भूल चुके होते हैं कि हमारे अस्तित्व में ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। 5वीं चीज, संपूर्ण रूप से जाने बगैर कभी भी किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना। जैसे आतताई के रूप में ये इन्होंने मान लिया और फल परिणाम क्या हुआ, स्वधर्म और स्वकर्म को खो बैठा। ये 5 चीज आज के ज्ञान से हम लोग सीख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण